सीबीएसई की न्यू 3 लैंग्वेज पॉलिसी का मामला अब स्कूलों तक सीमित नहीं है, अब ये पार्लियामेंट तक जा पहुंचा है। राज्यसभा एमपी और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने डिमांड करी है कि 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली सीबीएसई की 3 लैंग्वेज पॉलिसी को अभी फिलहाल रोक दिया जाए। क्या है ये पूरा मामला? आज की इस वीडियो पे हम सीबीएसई की 3 न्यू लैंग्वेज पॉलिसी को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि कंट्रोवर्सी है क्या। सबसे पहले जानते हैं कि सीबीएसई ने एग्जैक्टली इस नोटिफिकेशन में कहा क्या है। ये नोटिफिकेशन सीबीएसई ने 15/5/2026 को सर्कुलर नंबर CAD 332026 के अकॉर्डिंग लिखा गया। इस लेटर के अकॉर्डिंग 1 जुलाई 2026 से क्लास 9th के बच्चों को 3 लैंग्वेज पढ़ना कंपलसरी है कि अगर, और इसमें ये बात और इंपॉर्टेंट है कि अगर उन 3 लैंग्वेजेस में से किसी बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज चूज करनी है तो बाकी की बची हुई 2 लैंग्वेजेस को इंडियन लैंग्वेज होना कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा जर्मन या फ्रेंच एज अ लैंग्वेज ऑप्ट करता है तो बाकी बची हुई 2 लैंग्वेजेस इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। और सीबीएसई ने इन 3 लैंग्वेजेस को R1, R2 और R3 करके डिवाइड किया है। ओवरव्यू में क्या लिखा हुआ है कि सीबीएसई का सर्कुलर नेम्ड CAD 333/2026 जो कि रिलीज हुआ था 15 मई 2026 को, स्टेटिंग दैट 1 जुलाई 2026 से क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मस्ट स्टडी द थ्री लैंग्वेजेस, दैट इज R1, R2 एंड R3। एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस जो हैं वो इंडियन नेटिव लैंग्वेजेस होनी चाहिए और एक फॉरेन लैंग्वेज परमिट की गई है सीबीएसई के द्वारा। असेसमेंट क्या कहता है? इसके बाद ये खबर आई है कि क्लास 10th के बच्चों को इस थर्ड एक्स्ट्रा लैंग्वेज का कोई बोर्ड एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। इससे यह साबित तो होता है कि बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, पर मामला कुछ और भी है। अब बात करते हैं असेसमेंट की और इसके स्ट्रक्चर की। No board exam for R3 at classes 10. The CBSE has officially clarified that the third language will not be evaluated through any board examination at class 10, the level reducing academic pressure on the students. दूसरी चीज क्या है कि the internal school assessment of R3 evaluated the third language will be conducted internally by the individual schools, giving institutions flexibility in how they access multilingual learning under the new NEP 2020 framework. इसका कहने का मतलब ये है कि 10वीं क्लास के बच्चों को कोई बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं देनी पड़ेगी इस एक्स्ट्रा R3 लैंग्वेज के लिए। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये जो इसकी असेसमेंट होगी R3 लैंग्वेज की, वो स्कूल्स इंडिपेंडेंटली इंटरनली भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्कूल्स के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो इस R3 लैंग्वेज को अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर पाएंगे। प्रपोजल का अलाइनमेंट क्या है कि ये जो पॉलिसी है वो ओवरऑल IQ है। तो इसमें क्या कहना है आयोग का कि द 3 लैंग्वेज मैंडेट इज डिजाइन टू अलाइन विद सीबीएसई स्कूल विद द 2 लैंडमार्क नेशनल फ्रेमवर्क, जो कि पहला है NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के तहत इन दोनों पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हुए सीबीएसई ने इस मल्टीलिंगुअल करिकुलम को स्कूलों के बच्चों को क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों के लिए ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी है। बट बात अब कंसर्न्स की है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा दिखता है, बट ग्राउंड रियलिटी पे आके चीजें बहुत बदल जाती हैं। क्या होगा उन बच्चों का जो कि हिंदी के लिए फेवरेबल नहीं है? क्या होगा नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ इंडिया के बच्चों का? क्या हिंदी डोमिनेट करेगी? क्या इन बच्चों को डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी? आइए जानते हैं। पेरेंट्स, एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स आर पुशिंग बैक हार्ड। मेनी फियर्स that 3 language policy mandate burdens on students in Hindi speaking states, while South Indian communities sees it at imposing हिंदी को impose किया जा रहा है। Schools R3 language and the students are preparing in competitive exams feels added language load is unfair। और वो बच्चे जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अलावा भी एक तीसरी लैंग्वेज को पुट करना उनके ऊपर एक बर्डन की ही तरह काम करेगा। एक्चुअल में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं क्या, वो आर्ग्यूमेंट्स जो कि दिग्विजय जी ने, हमारे एमपी जो हैं, उन्होंने पीएम को एक लेटर दिया, उसमें क्या क्या एड्रेस किया, जो कि मेन रीजंस हैं इस पॉलिसी को अभी फिलहाल रोकने के लिए। आइए जानते हैं। सबसे पहला, मिड सेशन एकेडमिक क्योस। हमारे इंडिया में सेशंस जो हैं वो अप्रैल से शुरू हो जाते हैं, बट अब जो ये नई पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी ये 1 जुलाई से शुरू होने वाली है। तो जब बच्चे पहले से अपना करिकुलम शुरू कर चुके हैं और अचानक से, सोचिए आप क्लास 9th में हो और आप रेगुलरली स्कूल जा रहे हैं, अचानक से आपको पता लगता है कि भाई मुझे कल से एक नई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, एक बिल्कुल ऐसी चीज जो मुझे नहीं पता, क्या पता उसकी बुक्स भी मेरे पास नहीं है, उसका कोई टीचर भी नहीं है, ना मैंने वो सुना। तो बात ऐसी है कि इंप्लीमेंटिंग मेजर चेंजेस इन द मिड सेशन अप्रैल ऑनवर्ड्स क्रिएट्स
severe academic disruption, and the CBSE governing recommended waiting until NCERT releases graded language textbooks before proceedings. कहने का मतलब ये है कि इससे पहले भी CBSE ने इस बात को 25 दिसंबर 2025 के अराउंड इस बात को रोका था कि जब तक NCERT इन लैंग्वेजेस की टेक्स्ट बुक्स नहीं बना देता तब तक ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करी जाएगी। पर उसके बाद भी अब ये डेडलाइन CBSE ने स्कूल्स को दी है कि 1 तारीख तक ये हमको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आइए जानते हैं क्या है दूसरा रीजन, रिसोर्स शॉर्टेज। यहाँ पे अ क्रिटिकल शॉर्टेज इन द क्वालिफाइड टीचर्स ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, एब्सेंस ऑफ टेक्स्ट बुक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इमीडिएट रोल आउट इम्प्रैक्टिकल एंड हार्मफुल टू द स्टूडेंट्स। ना टीचर्स, ना क्वालिफाइड टीचर्स, ना टेक्स्ट बुक्स, ना इंफ्रास्ट्रक्चर। जब कुछ है ही नहीं तो इंप्लीमेंट करेंगे कैसे? एंड नाउ लेट्स गो टू द थर्ड प्रॉब्लम कि रीजनल इंपैक्ट क्या होगा, कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, साउथ इंडिया के बच्चे, क्या वो तीसरी लैंग्वेज, क्या वो हिंदी को अपने ऊपर एज ए इम्पोजिशन फीस तो नहीं करेंगे? Students in the southern and the northeastern India faces disproportionate challenges where Hindi is not a native language and regional or tribal language lacks adequate institution support. Not just Hindi, the tribal peoples are in fears that their tribal language will be not properly supported. तो ये था पूरा मामला जहां पर एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाने की बात करिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के तहत 3 लैंग्वेज मॉडल, जहां पे लैंग्वेजेस को 3 कैटेगरी में बांटा है, R1, R2 और R3, जिसमें बच्चों के पास ऑप्शन है कि अगर वो कोई फॉरेन लैंग्वेज यूज कर, दे आर फ्री टू चूज अ फॉरेन लैंग्वेज, बट इन दैट केस दे हैव टू चूज R1 एंड R2 एज इंडियन नेटिव लैंग्वेजेस। मतलब कि उनको भारतीय भाषाओं का ही चयन करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं जिसमें कई बार एसेज आते हैं 12th क्लास के, 11th क्लास के, तो मैंने इस पूरे इशू को एक पेज पे समराइज कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपको आगे जाके किसी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और फाइनली यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस CBSE की न्यू 3 लैंग्वेज पॉलिसीज पे आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये CBSE का लिया गया स्टेप सही है? क्या इसे 1 तारीख को इंपोज कर देना चाहिए, या फिर हमारे राज्यसभा के प्राइम मिनिस्टर और हमारे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन दिग्विजय सिंह की बात प्रधानमंत्री मोदी जी को मान लेनी चाहिए और इस पॉलिसी को फिलहाल के लिए रोक देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देखें। धन्यवाद।